दोस्तों ये है सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 2025 एडिशन, लेटेस्ट सोनी की तरफ से टीवी जो इंडिया में रिलीज हुआ है। इसमें आपको 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच एंड 75 इंच के मॉडल्स मिलते हैं। आई हैव द 55 इंच वर्जन एंड आई एम गोना रिव्यू दिस टीवी इन दिस वीडियो फुली। इसमें आपको मेटल बेजल्स जो इस साल नई दी गई हैं पिछली ब्राविया 2 से, बेजल लेस डिजाइन आ गई है एंड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आ गया है। सोनी की लाइव कलर की टेक्नोलॉजी इसमें दी गई जिसके जरिए आपको बहुत ज्यादा अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, रिमोट कैसा है, डिजाइन कैसा है, यूआई कैसा है, एंड्रॉइड टीवी 12 पर बेस्ड है बाय द वे। सब चीजों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ये वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगी है। हम 2 दिन से वीडियो बना रहे हैं, तब जाके वीडियो आप तक डिलीवर हुई है। तो आई रिक्वेस्ट लाइक फ्रॉम यू, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी सवाल सुझाव या कमेंट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट कीजिए कि सर ये है, ये अच्छा है, बुरा है, जो भी आपका मन करे कमेंट कीजिए। आपके सवाल का जवाब हम देने की जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको टीवी खरीदना हो तो 2 ऑप्शन है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन खरीदना तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। ऑफलाइन खरीदना है तो डेफिनेटली अगर आप जयपुर या जयपुर के आसपास रहते हैं, पूरे राजस्थान में कहीं भी रहते हैं, तो मेट्रो शॉपी को ट्राई कीजिए। मेट्रो शॉपी जयपुर में सोनी सेंटर है, ऑफिशियल सेंटर है और इनके प्राइसेस बहुत लाजवाब रहते हैं। बाकी जगह से काफी अच्छे प्राइसिंग और डिस्काउंट पर टीवी मिल जाते हैं। मैं अपनी टीवी यहीं से खरीदता हूं और ये टीवी भी मेट्रो शॉपी से ही लेके आऊँ। उन्होंने ही ये टीवी मुझे प्रोवाइड करवाई है। तो डेफिनेटली चेक आउट मेट्रो शॉपी इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक, लोकेशन, फोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट देम फॉर प्राइसेस एंड उनकी दुकान पर घुस जाओ, टीवी खरीद के लाओ, पैसे देके। बहुत शानदार सर्विस भी मिलेगी, कोई चांस नहीं है कि आपको सर्विस में कोई भी कमी मिल जाए। चेक आउट मेट्रो शॉपी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। लेट्स कम बैक टू द वीडियो। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये है सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 लेटेस्ट 2025 का एडिशन। इसका बॉक्स है, S2M2 लिखा हुआ है, नीचे 138 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है। ऑब्वियसली ये 55 इंच का मॉडल है। ये बॉक्स का फ्रंट है, आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इज़ द फ्रंट। लेट्स टर्न इट ओवर एंड देखते हैं बैक साइड में क्या क्या लिखा हुआ है। ये है दोस्तों बैक साइड, आप देख पा रहे होंगे ब्राविया 2 मार्क 2 लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं जैसे कि गूगल टीवी, गूगल कास्ट, एप्पल एयर प्ले एंड वर्क्स विद एप्पल होम, 4K एक्स रियलिटी प्रो। फाइनली इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आ गया, जो इस पर लिखा तो नहीं है बट जब हम टीवी ओपन करेंगे तो आपको बताएंगे। लेट्स ओपन दिस टीवी। सोनी ब्राविया 2 मार्क 2। दोस्तों अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस अच्छा तो रहा, लेकिन वो यार बहुत तगड़ी पैकेजिंग के साथ में आया ना, पैकेजिंग का पील वगैरह नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, इनिशियल सेटअप की बात करेंगे, यूआई की बात करेंगे, इनबॉक्स एक्सेसरी की बात करेंगे और डिजाइन की सब बात करने के बाद आखिर में आपसे मिलेंगे। दोस्तों इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलती है डिटैचेबल पावर कोड। यू कैन इजीली रिप्लेस इट अगर ये खराब हो जाती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। थम्स अप, कुडोस टू सोनी कि इन्होंने ये केबल दी है। एक मिल जाता है सेफ्टी एंड अदर इन्फॉर्मेशन वाला पेपर वर्क, साथ में एक रेफरेंस गाइड, एक सेटअप गाइड, 2 AAA बैटरीज, सोनी की ऑफिशियल वाली बैटरीज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोनी का लेटेस्ट 2025 वाला रिमोट। इसमें आप देखेंगे तो सोनी पिक्चर्स कोर्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम वीडियो की हॉटकी, सोनी लिव की हॉटकी तो सेम है, बट कंची रोल की हॉटकी अलग से आ गई है। चलो बढ़िया है। वॉल्यूम प्लस माइनस, चैनल प्लस माइनस एंड ऊपर हॉट डी पैड मिल जाता है। डी पैड में आपको अलग से ये टेक्सचर भी मिलता है। उसके साथ मेन्यू का बटन, इनपुट का बटन, टीवी सेटिंग्स, पावर बटन, सारे बटन आपको मिल जाते हैं। ज़बरदस्त रिमोट है, कोई इशू नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 की होम स्क्रीन। फॉर यू, मूवी, शोज, ऐप्स, लाइब्रेरी के टैब मिल जाते हैं। सबसे पहले हमारा फेवरेट काम करते हैं, हम पहले तो पिक्चर क्वालिटी को हम विविड पर सेट कर लेते हैं बिकॉज आई वांट द बेस्ट कलर एंड ब्राइटनेस आउट ऑफ दिस टीवी। ओके, इसमें इंक्रीज पावर कंजप्शन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गेम, ग्राफिक्स, फोटो, प्रोफेशनल, कहाँ गया भाई विविड, कहाँ है? सबसे पहले आएगा क्या विविड या डायनामिक स्टैंडर्ड? विविड, ये बात। ओ भाई अब आई ना थोड़ी सी ब्राइटनेस। आई वांट द बेस्ट ब्राइटनेस आउट ऑफ दिस टीवी। इसमें लाइट सेंसर भी लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक आपकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेगा एंड पावर सेविंग मोड्स को अप्लाई कर देगा बिकॉज आपकी आंखें ख़राब नहीं होनी चाहिए ना ज़्यादा ब्राइटनेस से, तो वो चीज़ ये एडजस्ट कर लेगा। लाइट सेंसर लगा हुआ है। सबसे पहले हम सिस्टम में जाएंगे एंड आपको दिखाएंगे कि कौन से एंड्रॉयड वर्जन पे चल रही है। अबाउट में जाके आप देखेंगे यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 12 है। एंड्रॉयड tvOS वर्जन 12 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इट्स प्रीटी फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ गूगल टीवी ऑब्वियसली। फॉर यू, मूवीज, शोज, एप्स, लाइब्रेरी के टैब मिल जाते हैं। टीवी काफ़ी फ्लूइड है, कोई दिक्कत आपको आ नहीं रही, एकदम मस्त स्क्रॉलिंग चल रही है। सोनी X1 का प्रोसेसर मिलता है इसमें
एंड 4K एक्स रियलिटी प्रो भी मिल जाता है, तो लाइव कलर भी हैं, ट्रिल्यूमिनस डिस्प्ले, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं यार सोनी की। कुल मिला के मक्खन कलर्स दिखने वाले हैं एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा व्हेनेवर यू वॉच दिस टीवी। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, टीवी, यूट्यूब, हॉटस्टार, सोनी लिव, Z5, MX प्लेयर, जियो सिनेमा, सोनी पिक्चर स्कोर, क्रंचीरोल, माई ब्राविया, PS रिमोट प्ले, इको डैशबोर्ड, टीवी कंट्रोल विद स्मार्ट स्पीकर, ब्राविया नोटिफिकेशन, टाइम एंड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। काम की चीज़ बताऊँ, सबसे पहले आपकी ये है सबसे काम की चीज़, टीवी कंट्रोल विद स्मार्ट स्पीकर्स। आप अपने गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा से इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। आपको एक स्मार्ट स्पीकर लिंक करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी एलेक्सा लिंक करी, तो आप फिर बोलेंगे कि एलेक्सा टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन माई सोनी टीवी, या फिर टर्न अप द चैनल टू दिस, या फिर चैनल नंबर 234 या जो भी है, वो ऑटोमेटिक ये बोल रहा है। पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा प्राइवेसी पॉलिसी, यार इतनी लंबी प्राइवेसी पॉलिसी है, अभी तक 70% पे पहुंचा हूँ मैं। ये पूरी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने के बाद जब आप इसे प्रोसीड कर देंगे तो आप अपने एलेक्सा को इससे लिंक कर सकते हैं। अपने एलेक्सा वाले अमेजोन अकाउंट से आप इसमें लॉगिन करेंगे, या फिर बस इस कोड को मतलब स्कैन कर देंगे तो हो जाएगा। आई थिंक एलेक्सा और बाकी सोनी का ब्राविया कनेक्ट है, उससे भी आप इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हो, जो ऐप है। इसके बाद ब्राविया नोटिफिकेशन, इको डैशबोर्ड, PS रिमोट प्ले भी अच्छा है। माई ब्राविया भी आपको मिल जाता है टीवी, मतलब बेसिकली वारंटी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, यूज़र मैनुअल, 100 तरह की चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। इसका भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड रजिस्टर यूजिंग गूगल अकाउंट, रजिस्टर विद अदर ईमेल, आप इस टीवी को रजिस्टर कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, बहुत बढ़िया है। एंड जो सोनी पिक्चर स्कोर है, दिस इज़ बेसिकली द बेस्ट मूवी एक्सपीरियंस जो आप किसी भी टीवी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिकॉज अगर आप नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हो ना, मान लीजिए, तो आपको मान लीजिए 25 MBPS की बिट रेट से 30 MBPS की बिट रेट से 4K का कंटेंट मिलता है। लेकिन जब इसमें आप पिक्चर देखोगे, कोई भी मूवी देखोगे, तो वो 100 MBPS 80 MBPS की बिट रेट पे आएगा। मान लीजिए आपने स्पाइडरमैन देखी नेटफ्लिक्स पे और स्पाइडरमैन ही देखी सोनी पिक्चर स्कोर के ऐप पे, तो नेटफ्लिक्स आपका डेटा यूज़ करेगा मान लो 4 GB, तो ये ऐप यूज़ करेगा 16 GB 16 GB। अब 4 गुना डेटा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो क्या मतलब है ना, ये सोचो कि नहीं, 4 गुना ज़्यादा क्लैरिटी भी आएगी, बिकॉज जो बिटरेट है कंटेंट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड सोनी की जो पैनल की क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आएगी, बिकॉज नेटफ्लिक्स ना स्ट्रीमिंग ऐप है, तो स्ट्रीमिंग के हिसाब से उसमें क्वालिटी को कम कर देता है, बिकॉज उसके पास एक लिमिटेड बैंडविड्थ है। अब उस बैंडविड्थ को उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन सोनी पिक्चर स्कोर इस क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, आपको बेस्ट से बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है। और इसका शायद सब्सक्रिप्शन वगैरह 1 साल के लिए वो है, आप कूपन कर सकते हो, 5 मूवी भी रिडीम कर सकते हो। तो आप नया टीवी खरीदेंगे तो आप इसे ईजिली रिडीम करके 5 मूवीज़ को तो एंजॉय कीजिए। उसके बाद आपको शायद पे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी मूवी देखना चाह रहे हो। स्क्रॉलिंग वगैरह खूब मस्त चलती है, कोई टीवी बिल्कुल, ये वाला टीवी बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा, कोई इशू ही नहीं है। मूवी शोज़ ऐप लाइब्रेरी के टैब मिल जाते हैं, मैंने पहले बताया। सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़े बहुत कुछ अलग से सेटिंग है तो मैं आपको बताता हूँ। चैनल इनपुट्स में जाके आप याद रखें, जब भी आप अपना कोई भी प्लेस्टेशन वगैरह कनेक्ट करेंगे तो आपको किसी भी जो क्या कहते हैं HDMI सिग्नल फॉर्मेट होता है उसको आप इनहेंस ज़रूर कर लें, बिकॉज इससे ना LM का सपोर्ट आ जाएगा। एंड जो टीवी है और जो प्लेस्टेशन आपसे कनेक्ट किया है वो थोड़ा सा बेहतर रिजोल्यूशन पे LM के सपोर्ट के साथ में बेहतर तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। टीवी बटन शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे कि एरियल, सैटेलाइट्स, सेलेक्ट व्हाट विल लॉन्च व्हेन द टीवी बटन इज़ प्रेस्ड। अभी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, एक ये नई चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैंने सेट टॉप बॉक्स HDMI 2 पर सेट टॉप बॉक्स सेट कर दिया या फिर प्लेस्टेशन सेट कर दिया। अब वेन एवर आई प्रेस टीवी बटन इट विल स्विच टू HDMI 2। ये हो गया HDMI 2, मैंने बटन दबाया, प्रेस द बटन टू लॉन्च द कंट्रोल मेन्यू। अब इसको रहने देते हैं कि HDMI 2 अभी मैंने लगाया नहीं है, तो वापस से होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, फिर से सेटिंग चलते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। आप एक हॉट की ऐड कर रहे हो फॉर अ इनपुट क्या कहते हैं डिवाइस। एक्सटर्नल इनपुट्स में आप जाके CC सेटिंग्स देख सकते हो, और सिग्नल फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया। एक्सटर्नल डिवाइस भी है, बहुत बढ़िया लगा मुझे टीवी बटन वाला सिस्टम भी। इसके अलावा इन्फो बैनर भी दिया गया है, चैनल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, चैनल सेटअप कर सकते हो, डिजिटल चैनल का लिस्ट वगैरह है, सो मेनी थिंग्स। अभी तो हमने यहीं पे आए थे। डिस्प्ले, साउंड्स, उसके बाद नेटवर्क इंटेलिजेंट, अकाउंट साइन इन, प्राइवेसी, ऐप, सिस्टम, रिमोट, एसेसरीज, हेल्प, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर होम सेटिंग में देखोगे तो एक्सेसिबिलिटी, ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह पिक्चर भी दिया गया है यहाँ पे। सेटअप, एयर प्ले एंड होम किट एंड फिनिश सेटअप, ये सब ठीक है। क्लियर ऑल कर देते हैं नोटिफिकेशंस को। और अब हम इसका पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे, बिकॉज अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। लेट्स चेक द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट ऑफ दिस सोनी ब्राविया Mark II एंड इट्स लुकिंग ऑसम। आप देखेंगे
कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है एंड यू कैन सी द लिटिल डिटेल्स ऑफ स्टार्स इन दिस टीवी। मैंने इस टीवी को लास्ट Bravia 2 से कंपेयर तो नहीं किया, मतलब जो मैं आंखों से देख पा रहा था, स्टोर पे मैंने देखा था, वहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बेहतर है इसमें एंड थोड़े से कलर्स भी, थोड़े से सैचुरेशन बढ़ाई गई है। बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी है। सोनी की जो लाइव कलर की टेक्नोलॉजी है, इट्स जस्ट सो ऑसम एंड 4K XDR प्रो का जो इंजन है, ये अमेजिंग लेवल कलर सिखाता है। सोनी के कलर्स को मैच कर पाना काफ़ी मुश्किल है। ये अच्छे ब्रांड्स के क्वांटम डॉट की लेयर के कलर्स को भी पीछे छोड़ सकता है, ये बात तो है ही। ब्राइटनेस काफ़ी सही है इस टीवी की। आई हैव सीन बेटर, सोनी Bravia 3 में आप आएंगे थोड़ा सा और बेटर आपको पैनल मिल जाएगा, बट दिस इज़ टॉप नॉच। एंड डेफिनेटली जो बेजल लेस डिज़ाइन इस बार दी है इन्होंने, जो मेटल फ्रेम के साथ में, वो काफ़ी अच्छी कर दी है। पिछली बार जो बेजल्स थी वो थोड़ी फैली हुई थी। और जो X1 4K का प्रोसेसर है वो ऑब्वियसली अपस्केल भी करता है, जिसको हम चैनल्स में अलग से टेस्ट भी करेंगे, बट ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी इज़ लुकिंग ऑसम। 10 on 10 कहूँगा मैं। इस प्राइस सेगमेंट में 10 on 10 ही है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कुछ और बेहतर होगा, पर मे बी होगा तो हम ज़रूर कंपैरिजन करने वाले हैं इस टीवी का LumaVision 9 से, LumaVision 7 से, Samsung QE1F से या F1 से। बहुत सारी टीवियों से कंपेयर आने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वैसे ओवरऑल अभी एक का मैं अगर इस टीवी के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कलर है, कोई चांस नहीं है। 9.9, 9.95, 9.8 ऐसी रेंज में रहेगा ये। बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी। डिटेल्स देखेंगे आप तो आप फ़र्क गिन सकते हो बेसिकली, इतनी ज़्यादा डिटेल्स हैं। ऑब्वियसली इट्स सोनी। कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस सब कुछ स्टिच करके बनाया गया है, बिकॉज जो इनका प्रोसेसर है X1 4K प्रोसेसर, वो बहुत अच्छे से काम करके, देखो पैनल सब लोग अच्छा लगा लेते हैं, सब लोग मदरबोर्ड अच्छा लगा लेते हैं, इट्स जस्ट द प्रोसेसिंग ऑफ द टीवी, एंड वो सोनी ने किल कर रखी है बहुत सालों से, इसीलिए वो टीवी मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट टीवीज बनाता है। ब्लैक लेवल्स देखेंगे, वो भी बहुत शानदार आ रहे हैं। अभी बस रहा नहीं जा रहा, लेट्स टॉक अबाउट द HDR परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीवी। लेट्स प्ले समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स। तो दोस्तों हम स्ट्रेंजर थिंग्स चला ही लेते हैं। 4K HDR डॉल्बी एटमॉस लिखा आ रहा होगा, डॉल्बी विजन नहीं आ रहा है बिकॉज दिस टीवी डजंट सपोर्ट डॉल्बी विजन, ओनली डॉल्बी एटमॉस, जो कि एक नया एडिशन है इस साल विद द मेटालिक फ्रेम, जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें ऑब्वियसली स्ट्रेंजर थिंग्स का कुछ ब्राइट सीन चलाएंगे, फिर डार्क सीन चलाएंगे। हंसी आ जाती है मुझे देख के यार कि सोनी क्या नंबर 1 की प्रोसेसिंग करता है। दिस इज़ लुकिंग ऑसम। कोई चांस नहीं है यू विल नॉट लव द कलर्स, 100% यू विल लव द कलर्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पसंद ना आए। ओ माय गॉड, सोनी ने काम तो अच्छा किया हमेशा से, एंड जो प्रोसेसिंग है उसको परफेक्ट कर रखा है। आपको HDR में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। यू कैन सी द डिटेल्स एंड द ब्लैक लेवल्स ऑल्सो। ब्लैक लेवल्स बहुत अच्छे हैं, उसके बाद भी आपको डिटेल्स दिख रही हैं हेयर में, एंड ऐसा नहीं है कि जो ब्राइट सीन्स हैं उसको ज़्यादा ब्राइट कर दिया है, डार्क सीन्स को ज़्यादा डार्क कर दिया है। सब कुछ परफेक्ट है। जो कलर हैंडलिंग है, वो कलर साइंस है जो सोनी का, वो हमेशा से अच्छा रहा है। आई यूज़ सोनी यार, सोनी के कैमरा से शूट कर रहा हूँ मैं, सोनी के माइक से शूट कर रहा हूँ मैं, सब चीज़ अच्छी बनाता है सोनी, एंड यू विल डेफिनेटली लव द HDR परफॉर्मेंस। इट्स वन ऑफ द बेस्ट HDR परफॉर्मेंस यू कैन एक्सपेक्ट इन ए टीवी जो इस प्राइस सेगमेंट में आ रही हैं। आई थिंक इस टीवी का प्राइस करीबन 72,000 में बेच रहे हैं अभी ये सोनी, लेकिन आई थिंक थोड़ा प्राइस डाउन जाएगा, 65 मे बी 60 के अराउंड ये टीवी बिकेगा बैंक डिस्काउंट, आफ्टर द बैंक डिस्काउंट्स एंड ऑल। ये 60-62 हज़ार रुपये में टीवी बिकेगा, विच विल बी एन ऑसम प्राइस फॉर दिस टीवी बिकॉज सोनी का ट्रस्ट है। इस सोनी Bravia 2 में आपको PlayStation 5 के लिए एक्सक्लूसिव फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे सेटिंग्स ऑटोमेटिक हो जाएंगी, स्पेशल गेम मेन्यू एंड एक्सेट्रा। वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन हमने जब इससे PlayStation 5 कनेक्ट किया तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि गेम मोड में थोड़े से कलर्स थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो आप चाहें तो डेफिनेटली विविड मोड पर ही चलाएं, उसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हमने इसमें GTA 5 चला के देखा, उस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई। हमने इसमें एस्ट्रोस बॉट भी चला के देखा, एस्ट्रोस बॉट भी बहुत अच्छे से चल रहा था, उसमें भी कोई इशू नहीं आया। इसके साथ साथ मैं बता दूँ, इसमें जो अपस्केलिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की है। अपस्केलिंग की बात करें तो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। हमने इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड हाई डेफिनेशन एंड चैनल चला के देखे तो हमें साफ साफ दिखा कि थोड़ी बहुत अपस्केलिंग भी हो रही है। आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा, चाहे आप चैनल्स चला के देख रहे हैं सेट टॉप बॉक्स के थ्रू या फिर आप PlayStation 5 के साथ गेमिंग कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी, लेट्स टेस्ट द ऑडियो क्वालिटी। Hold you down like that. Do you remember all of the memories? Do you remember? Oh, you didn't think I'd be
दोस्तों इस सोनी ब्राविया 2 Mark II में 20 वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि बेटर स्पीकर्स हैं देन लास्ट ईयर, बिकॉज ऑब्वियसली डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। जो हमने पाया वो ये है कि डिसेंट बेस है एंड जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इंटरेस्टिंगली 40-50 वॉल्यूम जो नंबर है उस तक आपकी वॉल्यूम बहुत स्लोली बढ़ती है, तो आप इस टीवी को चलाना चाहेंगे, अगर 2-3 लोग देख रहे हैं तो 40 से ऊपर चलाना चाहेंगे, 50 पे चलाना चाहेंगे। बट व्हेन यू किक्स ओवर 70 तो 70 से 100 तक ये एकदम ड्रास्टिकली एकदम से बढ़ता है वॉल्यूम, विच इज़ आई थिंक अनइवन है थोड़ा सा, बट जो कि सोनी के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग है। बट आई थिंक ये ऑन पर्पज़ किया गया है ताकि लोग थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा के रखें फॉर बेटर क्लैरिटी। में भी पता नहीं क्या सीन है, ऑडियो इंजीनियर नहीं हूँ मैं, लेकिन ओवरऑल साउंड बहुत अच्छी आ रही है। इवन ऑन 100 क्लैरिटी है, डिस्टॉर्शन नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ना हल्का सा अजीब सा लगता है जब फुल वॉल्यूम पे चलाते हो आप टीवी को, बिकॉज डोंट पुश द स्पीकर्स, जो बिकॉज टीवी के स्पीकर्स हैं आप 90 तक चलाना फॉर बेटर लिसनिंग एक्सपीरियंस, मेरा सजेशन ये रहेगा। वैसे ओवरऑल 10 on 10 फॉर टीवी स्पीकर्स, 10 on 10 कोई चांस नहीं, टीवी में इससे बेहतर स्पीकर्स लगाए जा सकते हैं। ऑब्वियसली आपको थोड़ी और एडिशनल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी साउंड की, अगर इसमें किसी भी टीवी में अगर थोड़े से और बेटर साउंड कराने हैं, जैसे बाकी ब्रांड्स ने कुछ ने किया है। आई सजेस्ट अ साउंड बार, अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो एक साउंड बार अलग से ले लें सोनी का ही, ताकि वो कनेक्ट होके और अच्छा एक्सपीरियंस आपका साउंड का बन जाए। तो दोस्तों मुझे तो ये टीवी बहुत पसंद आया है, आपको पसंद आया कि नहीं आप बताना कमेंट सेक्शन में। प्राइस है इसका 72,000 रुपीज़ एंड 43 इंच वाले का है 48,000 रुपीज़। लेट मी जस्ट टॉक a little bit about price also, because Sony Bravia 3 around अंडर 70 मिल रहा है आपको 55 इंच में, तो सोनी ब्राविया 2 Mark II का प्राइस 72 कैसे हो सकता है? दिस इज अ क्वेश्चन एंड सोनी ब्राविया 3 इज डेफिनेटली बेटर देन दिस। तो आज की डेट में अगर आप इसे डिस्काउंट लगा के थोड़े कम प्राइस पे ले पाए देन दिस इज अ गुड ऑप्शन। आई थिंक 65 तक ये बिकेगा विद इन अ मंथ। अभी लॉन्च हुआ है तो सोनी की प्राइसिंग लॉन्च पे थोड़े ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ 15-20 दिन, इसका प्राइस कम हो जाएगा तो शायद आप थोड़ी बेटर डील ले पाए। वैसे अभी की डेट में सोनी ब्राविया 3 विल बी अ बेटर चॉइस। जो भी खरीदना है मेट्रो शॉपी से खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। वैसे सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आके डायरेक्टली भी खरीद सकते हो। मुझे अपनी भी पसंद आया, प्राइसिंग थोड़ी सी स्टीप है बट आई थिंक जस्टिफाइड है बिकॉज उन्होंने मेटल फ्रेम्स लगाए हैं एंड सोनी ब्राविया 3 में मेटल फ्रेम्स हैं। यार देखने वाली बात होगी कि ये कैसे प्राइस को अपने चार्ट को, कि ब्राविया 2, ब्राविया 3 एंड ब्राविया 5 भी आने वाली है, उसकी वीडियो में हम लाएंगे मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी के साथ में, एंड ब्राविया 8 Mark II भी आएगा, उसकी वीडियो में हम लाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाय द वे वीडियो को लाइक भी कर देना यहाँ तक पहुँचे हो तो यार। एंड बस यही है कि प्राइसिंग का थोड़ा इशू है, अगर 5,000 रुपये का आपको कहीं से इस पर डिस्काउंट मिल रहा है तो आंख बंद करके ले लेना, दिस इज़ अ ग्रेट डील। एंड 43 इंच की बारे में बात करें तो 42-43 तक ना वर्थ है टीवी की, बिकॉज दिस इज सोनी एंड सोनी प्रीमियम चीज़ें परोसती है आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी तरफ से एक ह्यूज थम्स अप है इस टीवी के लिए। डेफिनेटली यू शुड चेक दिस आउट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।